अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस फंक्शन के बारे में बात करेंगे वो फंक्शन हमारा काउंट इफ़ का फंक्शन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की कि सबसे पहले काउंट इफ़ करेंगे, रेंज लिखेंगे और क्राइटेरिया। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया जिसको हमने काउंट करना है, यानी जिस वैल्यू को हम काउंट करना चाहते हैं, और रेंज हमारी क्या होगी? रेंज हमारी यानी उस वैल्यू को किस एरिया में से, यानी जिस एरिया से हमने इसको काउंट करना हो। आइए हम इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक रिकॉर्ड मौजूद है। ये रिकॉर्ड क्या है? कमीशन शीट का, जिसमें कुछ सेलमैन हैं जो डिफरेंट सेल लेकर आते हैं और उस सेल के बिहार पर उनको कमीशन दी जाती है। यहाँ हमारे पास एक पर्सन है कमल, जिसकी हम नंबर ऑफ सेल पता करना चाहते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या यूज होगा कि इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले क्या आएगा? रेंज आएंगे। रेंज पहले ही बताया, रेंज वो है जिस एरिया में से आपने उस डाटा को काउंट करना है। तो हमारे पास बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं? हम कमल की सेल देखना चाहते हैं। तो कमल कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ से मैं कमल का एरिया सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने क्या किया, ये सेलमैन का जितना भी एरिया था इसको सेलेक्ट कर लिया। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप ये भी कर सकते हैं कि आप देखो B8 से लेकर B8 से लेकर B72 तक मैं ये भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे B का कंप्लीट कॉलम चाहिए तो मैं ये भी कर सकता हूं कि B कॉलम साइन और B लिखूंगा। देखिएगा तो उसने B का पूरा कॉलम कर लिया। आप खुद टाइप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप जस्ट B के कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिएगा। इसमें दोस्तों याद रखिएगा, इसके दौरान अगर आपने ऐसे पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कोशिश कीजिएगा कि जिस कॉलम को सिलेक्ट करें उस कॉलम में कोई मर्ज सेल ना हो। मर्ज सेल होगा तो वो क्या करेगा कि बाकी एरिया को भी सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि देखिएगा, सपोज करें कि मैं इन तीनों को मर्ज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ क्या किया? तीनों को मर्ज कर दिया। अब देखिएगा यही फंक्शन मैं दोबारा यूज करता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और रेंज। अब जैसे B को सिलेक्ट करूंगा तो देखो C और D खुद ही आ गए। क्यों? क्योंकि इस एरिया के अंदर वो 3 सेल मर्ज थे, जिसलिए उसने बाकी एरिया को भी सिलेक्ट कर लिया। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब आप रेंज लेते हैं तो रेंज जब आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इस कॉलम में कोई सेल मर्ज ना हो। तो मैं दोबारा क्या करता हूँ, इनको अनमर्ज कर देता हूँ। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब मैं B के कॉलम को सिलेक्ट करता हूं, कोमा और अनवर्टेड कोमा। अब अनवर्टेड कोमा में क्या आएगा? आपका क्राइटेरिया आएगा, जो पहले ही बता चुका हूं। क्राइटेरिया क्या है? जिसको काउंट करना। हमने काउंट किसको करना है? हमने इसके नेम को यानी कमल को करना है। तो यहाँ क्या करता हूं कि मैं यहाँ कमल सिलेक्ट कर लेता हूं। अब देखिएगा एंटर करता हूं तो देखिए कमल का रिकॉर्ड आ जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ ये भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब कमल का रिकॉर्ड है, लेकिन अगर यहाँ कमल का रिकॉर्ड चेंज होता है, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट एक बनाई हुई है। लिस्ट कैसे बनाई थी ये मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ। यह मेरे जिशान का रिकॉर्ड है, मेरे पास यहाँ अंबर का रिकॉर्ड है। तो ये भी कर सकता हूँ कि मैं रिकॉर्ड चेंज करूँ तो यहाँ डाटा ऑटोमेटिक चेंज है। तो हम ये भी कर सकते हैं क्राइटेरिया के अंदर, यानी फिर गौर कीजिएगा, हम ये भी कर सकते हैं कि क्राइटेरिया के अंदर हम किसी भी सेल को भी क्राइटेरिया ले लेते हैं। इसका हमें फायदा क्या होगा कि जैसे यहाँ पे अब क्या है कि पहले क्या था, वो सिर्फ कमल को कर रहा था, लेकिन अब वो क्या कर रहा है कि B के एरिया में से G11 को काउंट करें। अब देखिएगा कि G11 में जैसे ही नाम चेंज होगा, मैं अगर अहमद करता हूँ तो अहमद का रिकॉर्ड आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे ज़ारा करता हूँ तो ज़ारा का रिकॉर्ड आ जाता है। अगर यहाँ पे मैं कमल करता हूँ तो कमल का, क्योंकि कमल की सेल सेव थी इसलिए यहाँ चेंज नहीं हुई। अगर मैं अंबर करता हूँ तो अंबर का रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, इसी की डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक शीट मौजूद है, सैलरी शीट। अब सैलरी शीट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे जॉब टाइप लिखी हुई है। मैं करना चाहता हूँ कि मेरे पास कितने लोग हैं जो डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं। तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? मैं यहाँ लगाता हूँ इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मैंने रेंज ली। रेंज जितने एरिया सेलेक्ट कर लिया, कोमा
और अनवर्टेड कोमा के अंदर लिखता हूं डेली वेजेस। अब वो क्या करेगा कि इस एरिया में से जो मैंने सेलेक्ट किया है H11 से लेकर H37 तक तमाम को वो काउंट कर देगा। देखो डेली वेजेस में से जितने जो डेली वेजेस, अगर इसके अंदर दोबारा भी कोई डेली वेजेस का रिकॉर्ड एंटर होता है तो देखिएगा वो रिकॉर्ड चेंज हो जाता है। अब मैं जैसे मेरे पास नंबर्स हैं या डिफरेंट सैलरी हैं, डिफरेंट मेरे पास अमाउंट लिखी हुई है। अब इस एरिया में से अगर मैं चाहता हूं, जैसे मैं यहाँ फंक्शन लगाता हूं इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, मैंने ये एरिया सेलेक्ट किया और कोमा और क्राइटेरिया में मैं लिख देता हूं ग्रेटर देन टू 5000 या ग्रेटर देन टू 50,000 लिख देता हूं। अब वो क्या करेगा कि काउंट तो करेगा लेकिन सिर्फ उस वैल्यू को काउंट करेगा जो वैल्यू 50,000 से अबव होगी। एंटर करता हूं तो हमारे पास 4 वैल्यू ऐसी हैं इस एरिया के अंदर जो 50,000 से अबव हैं। तो आइए दोस्तों, इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि एक अटेंडेंस शीट मेंटेन करना सीखते हैं कि हम अटेंडेंस शीट कैसे मेंटेन करें। कि जैसे हम कोई भी डाटा मैं लिखता हूं तो जैसे अगर मैं प्रेजेंट्स को वहां पे टाइप करता हूं तो कंप्यूटर खुद ब खुद प्रेजेंट को काउंट कर ले, और अगर मैं एब्सेंट को लिखता हूं तो कंप्यूटर खुद ब खुद एब्सेंट काउंट कर ले। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखता हूं, यहाँ पे नेम लिखता हूं, नेम के बाद डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के बाद ईएम कोड, ईएम कोड के बाद जॉब टाइप। अब जहां पे जो सेल रेफरेंस में डाटा कंप्लीट, जैसे मेरे पास डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, इसका रिकॉर्ड में कंप्लीट नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूं, किसी भी 2 कॉलम के दरमियान एरिया में जाएंगे तो यहां देखिएगा एरो का साइन चेंज हो जाता है। यहां जाएं और इसको पकड़ के विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं, या अगर आप डबल क्लिक भी करेंगे तो उससे भी एडजस्ट हो, जिसमें डबल क्लिक एडजस्ट हो जाता है, या मैं अपने बड़े से पकड़ के छोटा बड़ा से कर सकता हूं। मैं डबल क्लिक करूं एडजस्ट हो गया। अब यहां पे 1 लिखता हूं और 1 लिखने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड रखें और यहां से पकड़ के ड्रैग करेंगे तो ऑटो सीरीज खुद ब खुद जनरेट होती रहेगी। यहां पे मैं 30 तक लेके जाता हूं, 31 तक, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 लेकर 30 तक ये खुद ब खुद ही हो जाते हैं। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप किसी भी कॉलम 2 कॉलम के एज पे जाते हैं तो ये साइन चेंज होता है। यहां से इसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक वक्त में एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट कर लूं, अब कॉलम को सेलेक्ट कैसे करते हैं, अब देखिएगा अगर मैं यहां से सेलेक्ट कर रहा हूं तो ये मेरा सेल सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन किसी भी कॉलम की जो ऊपर उसके नेम नजर आ रहे थे वहां जाते हैं तो देखो ये डाउन एरो आ जाता है। इस डाउन एरो जब आएगा तो क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहां सेलेक्ट क्लिक करके पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूं, यानी जितने भी मेरे पास कॉलम थे मैंने तमाम कॉलम को सिलेक्ट किया और किसी भी एक कॉलम की विड्थ कम करूंगा तो बाकी कॉलम की विड्थ भी देखिएगा उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद मैंने संडे मेंशन करना है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैं पढ़ाएंगे तो उसी तरीके से कीजिएगा, क्योंकि इसी असाइनमेंट को, इसी डाटा को हमने आगे भी डिफरेंट लेक्चर्स में इसको डिस्कस करना है। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ 5 डेट को, अगर संडे है तो सिलेक्ट करूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मर्ज की ऑप्शन आएगी तो मर्ज करूँगा तो ये मर्ज हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखूँ, संडे लिख देता हूँ, लिखा गया। इसके बाद इसको सेंटर करें। अब देखिएगा संडे कंप्लीट शो नहीं हो रहा, तो सेंटर के साथ यहाँ पे टेक्स्ट ओरिएंटेशन यूज होता है। यहाँ जाएं और यहाँ जाके आप वर्टिकल टेक्स्ट की ऑप्शन यूज करें। बैकग्राउंड जो करना चाहते हैं कर लें। अब इसी को दोबारा करना चाहते हैं दोबारा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसे कॉपी करें। जैसे ही जो नेक्स्ट संडे आता है आपके पास, ठीक है, उसको सिलेक्ट करें, वहाँ पेस्ट कर दें। नेक्स्ट संडे आता है सिलेक्ट करें, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो देखिएगा जहाँ जहाँ मेरे पास संडे था मेंशन हो गया। अब फर्स्ट डे को अगर वो प्रेजेंट है मैं लिखता हूँ पी, ज़ाहिर बात है एब्सेंट होगा तो क्या लिखूंगा ए। अब जहाँ जहाँ वो प्रेजेंट था मैंने पी लिखा, जहाँ जहाँ एब्सेंट था मैंने ए लिखा। इसी तरीके से आप रिकॉर्ड एंटर करते जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ पे अगर मेरे पास प्रेजेंट होती है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ प्रेजेंट्स। तो क्या लिखूंगा, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन। अब मेरे पास पहला सेल कौन सा है, ये वाला। अब ये वाला सेल क्या है हमारे पास, जी, जे और 9, तो मैं J9 लिखता हूं, कोलन साइन। आखिरी सेल क्या है मेरे पास,
AN9, तो AN9 लिखता हूँ, मैंने AN9 लिखा, कोमा अनवर्टेड कोमा लिखता हूँ P, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करूँ तो देखिएगा जहाँ जहाँ P था उसने P को काउंट किया, एब्सेंट काउंट नहीं किया। अब जैसे P एंटर होती जाएगी प्रेजेंट्स तो उसको वो काउंट करता रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं एब्सेंट को काउंट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एब्सेंट लिखता हूँ, पहले क्या करूँगा, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट रेंज कोलन साइन लास्ट रेंज AN9 कोमा और अनवर्टेड कोमा क्या लिखेंगे A, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। दोनों फॉर्मूले को सिलेक्ट करें, इस डॉट से पकड़ें और इसको ड्रैग करें, इसी तरीके से डॉट्स को पकड़ें और इसको ड्रैग करें। अब जैसे ही आप किसी भी सेल के अंदर P एंटर करेंगे तो P को वो ऑटोमेटिकल काउंट करता जाएगा और A लिखेंगे तो A को ऑटोमेटिक काउंट करता रहेगा। ठीक है, असाइनमेंट बनाइएगा। अगर असाइनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर नए फार्म के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.